ये क्लास 6 विषय सामाजिक सामाजिक विषय के अंतर्गत हमारे पास जो उपविषय होते हैं आवर पास्ट है, द अर्थ आवर हैबिटेट है। तो ये जो है उपविषय द अर्थ आवर हैबिटेट है उपविषय, और जो पाठ है पार्ट एक है प्रकरण द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमारी पृथ्वी जो है सौरमंडल में पृथ्वी कहाँ है, इसके बारे में इस पाठ में वर्णन भी करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो सौरमंडल है वो उसकी स्थिति पूरे ब्रह्मांड में क्या है। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड जो है बहुत ही विस्तृत है, जिसकी जो है कहीं भी ओर छोर नहीं है। पूरा जितना फैल सकता है फैला हुआ है उसे ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत बहुत सारी आकाश गंगाएं होती हैं। जो आकाश गंगाएं, हमारी आकाश गंगा को मिल्क वे कहते हैं, दुग्ध मेखला मिल्क वे आकाश गंगा। तो जो आकाश गंगा, जो हमारी आकाश गंगा है, ऐसी करोड़ों आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में है। तो इस ब्रह्मांड में जो आकाश गंगाएं हैं वो जो है, हम जब आसमान साफ रहता है तो एक जो है पूरी पथ के रूप में, पट्टी के रूप में जो है हमें इस तरीके से आकाश में एक तरफ छोर से दूसरी छोर जाती हुई इस तरीके की पट्टी दिखाई देती है। क्योंकि एक नदी की तरह दिखाई देती है, इसलिए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इसे जो है नाम नदी का दिया, गंगा का नाम दिया, एक नदी का नाम दिया जिसका नाम आकाश गंगा रखा। तो आकाश गंगा हमारी जो है मिल्क वे, जो हमारी आकाश गंगा है, उसी में जो है हमारा सोलर सिस्टम है, जिसे हिंदी में सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में पहले 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 अगस्त 2006 में जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ है विश्व का, उसने उसको जो है 2006 में इसको हमारे जो सौर मंडल है उसमें ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया, हमारे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। तो जो सोलर सिस्टम है, इस आकाश गंगा में न केवल एक बल्कि करोड़ों सोलर सिस्टम है। उन्हीं सोलर सिस्टम में से एक हमारा सोलर सिस्टम भी है, जिसमें 8 ग्रह है और सूर्य है, इसका एक तारा है। तारा और ग्रह, सूर्य तारा है और बाकी ये सब ग्रह है। तो तारे और ग्रह में अंतर आप समझेंगे पहले। तो जो सूर्य तारा है यह जो है गैसों का एक बड़ा जो है पिंड है, जिसमें जो है जिसका अपना प्रकाश होता है, उसे जो है तारा कहा जाता है। इसी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो सौर मंडल के अपने उसके ग्रह हैं। तो ये जो है 8 ग्रह है और ये क्रमशः यहाँ आगे बढ़ते हुए क्रम में बताए गए हैं। पहला आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण और यम। ये यम जो है इस समय हटा दिया गया, इसलिए इसमें अब 8 ही जो है रह गए हैं। 2006 में इसको हटा दिया गया। इसे ग्रह की श्रेणी से हटा करके इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो जिस प्रकार से ये जो है सूर्य से दूर होते जा रहे हैं, तो सूर्य की परिक्रमा करने में इनको दिक्कत आती है, उतनी ही देर उनको सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है। तो सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम दिन 188 दिन बुध को लगते हैं, 255 दिन जो है शुक्र को लगते हैं, 365 दिन यानी एक वर्ष यानी 365 दिन। उससे थोड़ा सा ऊपर, ये मैं आगे जो है आपको समझा दूंगा कि 365 से कितना ज़्यादा जो है पृथ्वी को जो है चक्कर लगाना पड़ता है सूर्य का। एक वर्ष नहीं, उससे कुछ ज़्यादा। इसीलिए जो है हर चौथे वर्ष में एक लीप ईयर बन जाता है, एक दिन बढ़ जाता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में एक वर्ष से ज़्यादा समय लगाती है। मंगल ज़्यादा समय लगाती है, एक वर्ष से दो वर्ष के लगभग 687 दिन। बृहस्पति 12 वर्ष लगाती है। फिर आगे जाएंगे तो इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे इनके दिन। ये मैं आपको जो है व्हाट्सएप पे चित्र भी भेज दूंगा, जिसमें जो है दिन दे रखे हैं किस प्रकार से सूर्य के चक्कर लगाने में दिन बढ़ते हैं। तो ये इनका परिक्रमा का जो है काल है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने पर जो ग्रह समय लगाते हैं तो वो बढ़ते क्रम में, जो सूर्य के जितनी दूर होंगे वो उतना ही ज़्यादा समय जो है सूर्य के चक्कर लगाने में लगाएंगे।
इसको परिक्रमा भी कहते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। यहाँ पर देखेंगे हम, पृथ्वी यहाँ पर है, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है शुक्र। ये देखेंगे, ध्यान रखना, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र है। बहुत सारे मंगल समझते हैं, क्योंकि मंगल पर बहुत सालों से सुनने में आ रहा है कि लोग मंगल पे जाएंगे, वहाँ घर बसाएंगे, तो हो सकता है कि लोग कहें कि भाई आप समझ जाएं कि पृथ्वी से नजदीक का ग्रह मंगल है। नहीं, पृथ्वी से सबसे नजदीक शुक्र है, लेकिन शुक्र पे इसलिए नहीं जाया जाता क्योंकि यह सूर्य के नजदीक है, बुध भी और शुक्र भी, और यहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है, इसलिए इस पर रहना नामुमकिन है अत्यधिक गर्मी के कारण। लेकिन मंगल जो है सूर्य से दूर है, पृथ्वी से भी अधिक दूर है सूर्य से, इसलिए मंगल में तापमान उतना ज़्यादा खराब नहीं है टेम्परेचर, जितना जो है शुक्र का और बुध का है। तो मंगल में आदमी सोचा जा रहा है कि कभी ना कभी तक जो है रहने लायक अपने जो है अनुकूल बना लेगा मंगल को मनुष्य। तो लेकिन पृथ्वी से सबसे नज़दीक का शुक्र है और सूर्य से सबसे नज़दीक का बुध है। कभी कभी भैया बहन जो है पृथ्वी से नज़दीक बुध लिख लेते हैं, वो पृथ्वी से नज़दीक नहीं है बल्कि सूर्य से नज़दीक है बुध, और पृथ्वी से नज़दीक शुक्र है। जो पृथ्वी और बुध का आकार एक जैसे है, पृथ्वी और बुध का आकार एक जैसे होने के कारण बुध को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। इस तरीके से हमने इसको देखा। यहां से देखेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चार ग्रह जो है पृथ्वी के आंतरिक ग्रह, ये चार ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चार ग्रह ये ठोस पदार्थों के बने हुए हैं। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो है इनमें अधिकांश गैसों का जो है भंडार है, गैसों से बने हुए हैं। तो ये जो है बाह्य ग्रह हैं। बाह्य ग्रह आकार में बड़े हैं और आंतरिक ग्रह आकार में छोटे हैं। ये यहाँ से चार ग्रह जो है बाह्य ग्रह है, चार ग्रह आंतरिक ग्रह हैं। तो इस प्रकार से ये ग्रह है। एक अभी आपको बताया मैंने परिक्रमा, एक होता है परिभ्रमण, जो अपने अक्ष पर घूमने की गति होती है। यानी पृथ्वी जो है दो प्रकार की गति करती है, एक तो सूर्य के चारों ओर लगाती है और एक स्वयं ही अपने स्थान पर इस तरीके से मूवमेंट करके घूम जाती है। तो इसको बोलते हैं परिभ्रमण, अपने अक्ष पर घूमना। तो अपने अक्ष पर घूमने का मैं आगे बताऊंगा आपको कि अपने अक्ष पर जो है घूमने में सबसे ज़्यादा समय किसको लगता है, सबसे कम समय किसको लगता है। अपने अक्ष पर जैसे बृहस्पति ग्रह है, इसको जो है सबसे कम समय लगता है अपने अक्ष पर घूमने पर। यह सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन अपने अक्ष पर जो है सबसे कम समय में घूम जाता है। और आप यहाँ पर देखेंगे 243 दिन जो है शुक्र ग्रह, इसको जो है सबसे ज़्यादा जो है अपने अक्ष पर घूमने में लगता है। आगे हम देखेंगे कि ये जो है ये तो ग्रह थे, और इसके साथ साथ में जो है उपग्रह भी होते हैं। उपग्रह यानी चांद को कहा जाता है। पृथ्वी का अपना एक जो है चांद है, लेकिन पृथ्वी से पहले सूर्य के नज़दीक के जो दो ग्रह हैं, बुध और शुक्र के, कोई चांद नहीं है। कारण अगर बुध का कोई चांद होगा तो या तो वह टूट करके बुध पे गिर जाएगा या सूर्य उसे निगल जाएगा। इसलिए सूर्य के नज़दीक होने के कारण बुध का जो है कोई चांद नहीं है। इसी प्रकार शुक्र का भी नहीं है। मंगल का एक चांद है, बढ़ते जाएंगे। पृथ्वी का एक चांद है, मंगल के 2 चांद हैं, बृहस्पति के जो है 79 चांद है, शनि के 82 चांद है, अरुण के 27 चांद और बृहस्पति के जो है 14 चांद है। यानी यदि हम मंगल ग्रह पर खड़े होते हैं तो हमें आकाश में 2 चांद चमकते हुए दिखाई देंगे, और यदि शनि ग्रह पे अगर हम जाते हैं तो उसमें 82 चांद हैं। और ये जो बाह्य ग्रह है, इनमें एक और वो होता है कि इनमें छल्ले होते हैं। छल्ले उसके होते हैं, ये गैसों के छल्ले होते हैं। इसके अलावा हम आकाश में जब स्वच्छ आकाश में देखते हैं तो कुछ तारों का समूह दिखाया जाता है, जिसे तारामंडल कहते हैं। अंग्रेजी में इसे प्लेनेटेरियम कहते हैं, अंग्रेजी में इसे प्लेनेटेरियम कहते हैं। हम उत्तर दिशा की ओर देखेंगे कि तो एक बड़ा सा जो है तारा दिखाई देता है, जिसे ध्रुव तारा कहते हैं, जो हर समय जो है चमकता रहता है। बहुत तारे जो है लगातार टिमटिमाते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार तारों का जो प्रकाश आता है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, इस तरीके से तारों का प्रकाश
धरती पर आता है तो हमने विज्ञान में पढ़ा है कि प्रकाश की गति जो है बदल जाती है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है। तो प्रकाश जो है अपने जो है जो उसका जो है आने का जो रास्ता है, सीधा रास्ता अपने रास्ते से थोड़ा सा हटके गुजरता है। तो इस तरीके से जो है हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ध्रुव तारा ऐसा है जो कभी भी टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देता। हम उत्तर दिशा में देखेंगे तो ये तारों का समूह है जिसको स्मॉल बियर कहते हैं। स्मॉल बियर यानी सप्तऋषि मंडल तारा, सप्तऋषि तारा मंडल, ये जो है उत्तर दिशा में है। और इसी के बगल में यहाँ पे जो है ध्रुव तारा है। तो इसकी इस तरफ पूर्व दिशा है और इस तरफ जो है पश्चिम दिशा है। इसे स्मॉल बियर कहते हैं। बहुत सारे अन्य भी हैं, आर्सा मेजर है, बिग बियर है। तारा मंडलों का जो है जो समूह होता है तारों का, जो जिसे प्लेनेटेरियम कहते हैं। अब हमारे पास जो है इन सब का वर्णन करने के लिए ज्योग्राफी आती है। ज्योग्राफी यानी भूगोल, जो शब्द जो है ग्रीक भाषा का है। और इसमें अगर और चीजें मिला ले जैसे जियोलॉजी, जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन करने को, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, उसकी जो है मापन मैपिंग वगैरह के लिए जियोमेट्री शब्द का प्रयोग करते हैं। जियोआइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप जो भी ग्रह हैं उनका जो है वर्णन इसको जियोआइड के अनुसार किया जाता है। अब हमारे पास जो है आया कि सब ग्रहों के अपने अपने चांद हैं, तो इन चांदों को उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का जो चांद है वो जो पृथ्वी का उपग्रह है वो चांद है। और ये जो है उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। बड़ी कंफ्यूज वाला काम है, इसको ध्यान से पढ़ देखेंगे, पेपरों में आता है उपग्रह। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक नेचुरल और मानव निर्मित आर्टिफिशियल जो है भी जो है उपग्रह होते हैं, जिनको जो है क्या होता है, जिनको मनुष्य बनाता है अपनी आवश्यकता के अनुसार, संचार के लिए बनाता है, पढ़ाई के लिए बनाता है। और जो है टीवी इत्यादि प्रोग्राम जो भी आते हैं वो जो है इन्हीं मानव निर्मित उपग्रहों के उससे आते हैं। हमारे पृथ्वी पर जितना जो है संचार के साधन है इन्हीं मानव निर्मित उपग्रहों से जो है पृथ्वी पर ये संचार के साधन बनते हैं। प्राकृतिक उपग्रह में जो हमारे पृथ्वी का जो चांद है, इस चांद को अंग्रेजी में मून कहते हैं। और ये जो है पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी से सबसे नजदीक कोई पिंड है प्राकृतिक तो वह जो है चांद है, 3,84,400 किलोमीटर। इस चांद पर जो है नील आर्मस्ट्रांग जो है सबसे पहले चांद पर गए थे। और भी हमारे देश के राकेश शर्मा चांद पे जाने वाले हैं। तो चांद का जो है बड़ा रोचक जो है तथ्य है चांद के। चांद जो है हमेशा एक जैसे नहीं दिखता। चांद की जो है बहुत सारी कथाएं हमने सुनी होगी, चांद से संबंधित जो है बहुत सारी कविताएं सुनी होगी। चांद को हम आकाश में देखते हैं तो जिस दिन पूर्णिमा होगी उस दिन पूरा चांद होता है, इसको अंग्रेजी में फुल मून कह देते हैं। और जिस दिन अमावस्या होती है, अंधेरा होता है, चांद के बिना कितना अंधेरा लगता है रात को, उस दिन जो है न्यू चांद उसे कहते हैं। तो ये जो है पूर्णिमा और अमावस्या मैंने बताया कि जो चांद का जो है घटता क्रम होता है उसको जो है कृष्ण पक्ष कहा जाता है। जब चांद जो है लगातार घटता है, जब चांद लगातार बढ़ना शुरू कर देता है तो उसको जो है शुक्ल पक्ष कहा जाता है। शुक्ल पक्ष के अंत में जो है पूर्णिमा होती है और कृष्ण पक्ष के अंत में अमावस्या होती है। अंग्रेजी में अमावस्या को न्यू मून कहते हैं और पूर्णिमा को फुल मून कहते हैं। जो मानव ने अपने लाभ के लिए अंतरिक्ष में भेजे उसमें भारत की ओर से आर्यभट्ट भेजा गया, इनसेट भेजा गया, एडुसेट भेजा गया। पढ़ाई के लिए जो है एडुसेट बहुत उपयोगी उपग्रह साबित हो रहा है। इनसेट के बहुत सारे जो है उपग्रह भेजे गए। ये सारे उपग्रह चांद हमारे जो है पृथ्वी के कक्षा में जा करके और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए यह भी उपग्रह कहलाते हैं। चांद की एक और रोचक बात यह है कि यह 27 दिन में दोनों काम कर लेता है, परिक्रमण का भी और परिभ्रमण का भी। परिक्रमण यानी किसी अन्य पिंड के चारों ओर चक्कर लगाना। तो अंग्रेजी में जो है परिक्रमण रेवोल्यूशन कहा जाता है और परिभ्रमण को रोटेशन कहा जाता है। तो ये जो है परिभ्रमण और परिक्रमण के बारे में अच्छी तरह से अगला अभी आपको मैं बताऊंगा। इससे पहले आप देखना क्षुद्र ग्रह, जिसको एस्ट्रॉयड कहा जाता है अंग्रेजी में। तो ये क्षुद्र ग्रह जो है अधिकांशतया मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक पट्टी है उसमें ही रहते हैं
और बृहस्पति पर ये बहुत बार जो है गिरते रहते हैं। बृहस्पति पर अभी कुछ ही साल पहले एक इतना बड़ा क्षुद्र ग्रह गिरा था कि उसके कारण बृहस्पति पर पृथ्वी के बराबर का गड्ढा जो है हो गया। पृथ्वी बहुत बड़ा जो है ग्रह है जो इन क्षुद्र ग्रहों को जो है संभाले रखता है अपने चारों ओर। मंगल और बृहस्पति के बीच में ये रहते हैं। अगर यह पृथ्वी की ओर आते हैं तो बड़ा ही जो है खतरनाक स्थिति हो जाती है। अभी जो है 29 अप्रैल को जो है पृथ्वी के पास से एक क्षुद्र ग्रह गुजरा तो लोगों के बीच में बड़ा कौतूहल का विषय रहा कि इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अधिकांशतया जो है पृथ्वी के पास से गुजर जाते हैं लेकिन पृथ्वी पर नहीं आते। कभी कभी जो है कोई क्षुद्र ग्रह या टूट करके पृथ्वी की कक्षा की ओर आने की कोशिश भी करता है तो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है अगर अंदर आने की कोशिश करता है तो स्वयं ही जलने लग जाता है। कभी कभी जो है जल करके वो पूरा नहीं जलता, थोड़ा बहुत जो है बच जाता है तो वो उल्का पिंड के रूप में पृथ्वी पर गिर जाता है। उल्का पिंड से कभी कभी जो है पृथ्वी पर बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। यहाँ पर जो है परिक्रमा के बारे में मैंने बताया था। तो परिक्रमा आप समझेंगे कि हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं, ईश्वर की परिक्रमा करते हैं तो यानी मंदिर के चारों ओर जो है घूमते हैं। तो परिक्रमा से ही परिक्रमण बना है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है पृथ्वी तो उसे परिक्रमण करते हैं और ग्रह भी चक्कर लगाते हैं उसे परिक्रमण कहते हैं। जो अपने अक्ष पर घूमना है तो उसे परिभ्रमण कहते हैं। बहुत बार भैया बहन जो है इनकी परिभाषा सही नहीं लिख सकते। ये जो है ध्यान रखना कि परिक्रमा यानी दूसरे की चारों ओर घूमना, परिभ्रमण यानी अपने ही स्थान पर घूम जाना, उसको जो है परिभ्रमण कहते हैं। तो परिक्रमा और परिभ्रमण में ये अंतर है। यहाँ पर मैंने आपको चांद का जो है परिक्रमण और परिभ्रमण पहले बताया था। तो ये दोनों चांद के 27 दिन में ही पूरे हो जाती है। लेकिन पृथ्वी का ऐसा नहीं है। पृथ्वी का परिक्रमण और परिभ्रमण में अंतर है। तो परिक्रमण में मैं पृथ्वी का बता दूं तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। और अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर परिभ्रमण करती है, परिभ्रमण, तो परिभ्रमण कितना करती है 23 घंटे 56 मिनट 4 दिन में। तो ये आप ध्यान रखना। परिक्रमण का मैंने बता दिया था कि बढ़ते क्रम में जो सूर्य के सबसे नजदीक होगा वो सबसे जल्दी जो है परिक्रमा करेगा। और परिभ्रमण का मैंने कहा था कि मैं इस जो है वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। तो सबसे मैंने बीच में बताया भी था कि बृहस्पति जो है सबसे कम समय में जो है परिक्रमा कर लेता है। उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, ये जो है परिक्रमण का जो है बढ़ता क्रम है। यानी सबसे कम समय में जो है बृहस्पति जो है करता है, उससे जो है अधिक समय में शनि, फिर जो है अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल और बुध, ये जो है, और शुक्र जो है सबसे कम समय, सबसे अधिक समय में जो है परिभ्रमण करता है। ये जो है आपका जो है सामाजिक विषय का द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी नामक पाठ का जो है यहाँ आपका जो है इसके बारे में आपने पढ़ा। और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी दे दूंगा। इसके चित्र भी व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जो है सेंड कर दूंगा। इसे आप अपनी कॉपी में बनाइए। इसको जो है अच्छी तरह से जो है समझ गए होंगे और इसके प्रश्न उत्तरों को जो है आप स्वयं भी हल करने की कोशिश करना। मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आपको इनको समझा दूंगा। तो ये छोटा सा जो है जो पहला पार्ट आपका है इसको आप समझेंगे और अपने कॉपी में उतारेंगे इसे और याद करेंगे। धन्यवाद।